Today we are going to start the lesson, the poem Amanda, composed by Robin Klein. इस पोयम में पोइट जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है, वो जो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को कंट्रोल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं। पेरेंट्स बच्चों पर, चिल्ड्रन पर एक प्रकार से एक कोड ऑफ कंडक्ट थोपना चाहते हैं। इस पोयम में एमांडा की मदर भी उसको पिन पॉइंट करती है, लेकिन अमांडा जो है अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहना चाहती है। वो ऐसे वर्ल्ड में रहना चाहती है जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जहाँ कोई कंट्रोल ना हो, केवल क्या हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। और इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाली हैबिटेंट वही अकेली हो कह के। तो लेट अस रीड द पोयम। डोंट बाइट your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room? Amanda, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rupanjal. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my pride here. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Any would think that I nagged at you, Amanda. तो ये जो पोयम है इसके बारे में, ये बच्चों की, जो बच्चे जिस वर्ल्ड में रहना चाहते हैं उसके बारे में है, जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, जहाँ कोई कंट्रोल ना हो। वो केवल क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो थोड़ा सा इस पोयम के बारे में इंट्रोडक्शन इस पोयम का ये है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to read the poem aloud from peers. Each reading alternative स्टेंजाज यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। प्रत्येक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाहता है किसी कार्य को नियंत्रित, प्रत्येक जो बच्चा चाहता है, ही और सी, लड़का या लड़की, कि उसको किसी कार्य के लिए नियंत्रित अथवा निर्देशित किया जा रहा है। आप भी महसूस करते होंगे कि आपकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल, बाधित की जा रही है। आपको अपने तरीके के संसार में रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कुछ ऐसे कार्यों को लिखिए
जिसको आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन इस पोयम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पर अमांडा की जो मदर है उससे कहती है, उसको निर्देशित करती है कि क्या, उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि क्या, डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, कि अमांडा अपने नेल्स को, डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, कि ए अमांडा अपने नाखून को मत काटो। कह के नेल्स काटने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने टीथ से अपने मुंह में क्या करते हैं, अपनी फिंगर डाल करके और नेल्स को बाइट करते हैं। तो बस उसी हैबिट की ओर उसकी मम्मी उसके लिए इशारा करती है कि डोंट बाइट यूर नेल्स अमांडा, कि अमांडा तुम अपने नाखून मत काटो, अपने कंधों को इस प्रकार से हंच मत करो, इस प्रकार से व्यंग मत करो। कह के अमांडा तुम इस प्रकार से स्लॉचिंग, जो झुक करके स्लॉच करके बैठे हो, ऐसे मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट अमांडा, कि अमांडा कैसे बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधे बैठो। कह के ये कह रही है, ये इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश अमांडा की मम्मी अमांडा के लिए दे रही है। अब जो देयर इज ए लैंग्वेज इमर्ल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ कुछ एक स्टेंजा के बाद जो दूसरा स्टेंजा ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, ये ब्रैकेट के अंदर जो स्टेंजा दिए गए हैं, ये स्टेंजा जो हैं वो किसके विचार हैं? ये जो विचार हैं, ये जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, वो अमांडा की अपनी थिंकिंग है। यानी अमांडा सोच रही है, क्या सोच रही है? अमांडा कह रही है, और पोइट ने इसको अपने वर्ड्स में लिखा है, देयर इज ए लैंग्वेज इमर्ल्ड अमांडा वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अमर में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कि अमांडा की मम्मी जब उसको नेग करती है तो वो क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है अमांडा की मदर उसको, तो वो क्या करती है, वो एकांत में रहना चाहती है, अकेली रहना चाहती है, जहां उसको इंस्ट्रक्ट करने वाला कोई ना हो। वह कहती है, लैंग्वेज रिलैक्स्ड ग्रीन कलर का जो सी है और उसमें रहने वाली अकेली मरमेड, कि क्या के उसमें रहने वाली इनहेबिटेंट, रहने वाली जो अकेली, किसमें? उस लैंग्वेज और इमर्ल्ड सी में, जो रिलैक्स हरे रंग का जो समुद्र है उसमें रहने वाली अकेली मरमेड, जल परी। कह के मैं हूँ उसमें अकेली रहने वाली हूँ, और क्या करती हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं क्या करती हूँ, इसमें आनंद के साथ विचरण करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, आनंद के साथ उसमें क्या कर रही हूँ, विचरण कर रही हूँ। किसमें? लैंग्वेज इमर्ल्ड सी में। ओके, अब Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. फिर वापस जो बिना ब्रैकेट के जो हैं उसमें फिर उसकी मम्मी उसको इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या, डिड यू फिनिश यूर होमवर्क अमांडा, कि अमांडा क्या आपने अपना होमवर्क कर दिया है? डिड यू टाइडी यूर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम, अपना कमरा क्या कर दिया है, साफ कर दिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यूर शूज अमांडा, मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा है। क्या?
तुमने अपने जूते साफ कर दिए हैं अमांडा कह के वो ये बात उसकी मम्मी फिर उसको इंस्ट्रक्ट करती है। अब अमांडा जब ये फिर देख रहे होंगे आप, ये ब्रैकेट में है, ये फिर किसके विचार हैं? ये विचार जो हैं पुनः अमांडा सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अमांडा अपनी मदर्स के इंस्ट्रक्शन से परेशान है और वह कल्पना करती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि क्या मैं एक ऑर्फन हूं और क्या करती हूं, रोमिंग द स्ट्रीट, वो कि मैं गलियों में घूमने वाली अकेली अनाथ हूं कह के, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट, मैं गलियों में घूमने वाली अकेली अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, मैं अपने बेयर फीट से नग्न पाँवों से सॉफ्ट डस्ट को उड़ाती हूँ। यहाँ पर जो पहले वाले स्टेंजा में जब उसकी मम्मी ने उसको कहा है कि यू टू क्लीन यूर शूज अमांडा, तो उसके जवाब में वो संभवतः ये कहती है कि मैं क्या करती हूँ, नंगे पाँव रहने वाली हूँ, नंगे पाँव रहने वाली हूँ और अपने पाँव से क्या करती हूँ, धूल उड़ाती हूँ, मैं इस प्रकार से गलियों में विचरण करती हूँ कह के। तो कॉन्ट्रास्ट में ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और नंगे पैर से धूल उड़ाती हूँ। फिर देखिए वहाँ पे वो कहते हैं द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, वो कहती है, क्या कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, कि वह अपनी मम्मी के नेग से जब परेशान है वो इसलिए कहती है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, वो क्या है, साइलेंस गोल्डन है, सुंदर है, और जो फ्रीडम है वो फ्रीडम क्या है, स्वीट है, मधुर है, आज़ादी क्या है, मधुर है। इस प्रकार से वह स्वतंत्रता की इच्छा करती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember, you are acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? उसकी मम्मी उसको फिर निर्देशित करती है, इंस्ट्रक्ट करते हुए कहती हुए अमांडा कि तुम डोंट ईट द चॉकलेट, तुम क्या मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ अमांडा कह के। रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, तुम किसका ध्यान रखिए, अपने एक्ने का, अपने पिंपल्स का ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा चॉकलेट मत खाइए। कि क्या मत खाइए, चॉकलेट मत खाइए। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मुझे देखो कह के। अर्थात उसकी मम्मी कहती है जब मैं बात करती हूँ कह के, जब मैं बात करती हूँ, स्पीकिंग टू यू, आई एम, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि जब मैं तुम पर देखती हूँ, तुमसे बात करती हूँ तो आप मुझ पर देखिए। इट मीन्स कि आप मेरी बातों का ध्यान रखिए। I am Rupanjal, I have not a care, life in a tower is tranquil and real. I will certainly never let down my bright here. फिर वो सोचती है, क्या सोचती है कि आई एम अ रूपंजल, मैं क्या हूँ, एक रूपंजल हूँ। थोड़े से मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, रूपंजल हूँ, इस रूपंजल एक फेरी टेल की करेक्टर है जिसके स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हीयर्स होते हैं। उसकी मदर क्या करती है, उसको
एक टावर में रख देती, उसकी स्टेप मदर उसको एक टावर में रख देती है और उसमें केवल एंट्रेंस के लिए एक विंडो होती है। एक प्रिंस जब वहाँ टावर में पहुँचता है, वो टावर में रूपंजल के लंबे बालों के सहारे पहुँचता है और उसको वहाँ से आज़ाद करा के ले जा देता है। तो वही वो कहती है, आई एम रूपंजल आई हैव नॉट ए कीयर, कि क्या है, मैं रूपंजल हूं, मुझे किसी आई एम अ रूपंजल आई हैव नॉट अ कीयर, मुझको क्या नहीं है, रूपंजल हूं और मुझको किसी आई हैव नॉट ए कीयर, किसी बात की क्या नहीं है, परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, कि इस मीनार की लाइफ बहुत शांत और रियर है, दुर्लभ है। मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को झुकने नहीं दूंगी, अर्थात अपने सिर को कभी झुकने नहीं दूंगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. कि अमांडा इस प्रकार की सल्किंग को छोड़ दीजिए, सैडनेस को छोड़ दीजिए। तुम यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, कि अमांडा, उसकी मम्मी फिर कहती है, अमांडा तुम तुम ये जो सल्किंग है, ये सैडनेस है, ये उदासी है, इसको छोड़ दो। तुम हमेशा यू आर सो मूडी अमांडा, तुम क्या हो, हमेशा मनमौजी हो, उदास रहने वाली हो। और हे अमांडा कह के हर कोई ये सोचेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू, मैंने तुमको क्या क्या है, डांटा है कह के। इस प्रकार से ये पोयम यहाँ पर समाप्त होती है। ये वास्तव में बच्चे चाहते हैं कि हम किसी इंस्ट्रक्शन में न रहें, हमको ज़्यादा कंट्रोल न किया जाए, लेकिन वास्तव में ये तो एक पक्ष वो है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोल चल करके ही कुछ सुधार होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।